हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल्स है उसी के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल्स थे उसको दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसके आगे के जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उसी का सोल्यूशन इस वीडियो द्वारा करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कि इसमें बताया जा रहा है सीधे ऊपर फेंका गया एक गेंद फेंकने वाले के हाथ में 10 सेकेंड के बाद पहुँचता है। ठीक, गेंद द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई और उसका प्रारंभिक वेग निकालें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अगर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है, जो स्थिति है वो कैसी है और इस स्थिति के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या क्या समझ में आ रहा है, और तब जाकर दोस्तों जितना समझ में आएगा आप उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि जो वस्तु फेंकी जा रही है वो कैसी फेंकी जा रही है, यानी उसकी जो दिशा है वो किस तरफ है। तो दोस्तों वो है नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि बताया जा रहा है सीधे ऊपर फेंका गया, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर अगर आप फेंकोगे तो उस वस्तु में जो दोस्तों त्वरण होगा वो मंदन के रूप में उत्पन्न होगा। यानी दोस्तों ये जो आपकी वस्तु है वो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसका जो वेग होगा दोस्तों वो वैसे वैसे घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इस पत्थर का या इस वस्तु का जो वेग होगा वो दोस्तों शून्य प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही इसका वेग शून्य होगा तो उस बिंदु पर आपकी जो ये वस्तु होगी वो दोस्तों रुक जाएगी, और वही दोस्तों बिंदु आपकी इस पृथ्वी के लेकर जो बीच की जो ऊंचाई होगी वो आपकी महत्तम ऊंचाई के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग इतना श्योर हो चुके हैं कि जो पत्थर है वो नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग जो इसकी दिशा लेंगे वो ऋणात्मक रूप में लेंगे। ठीक, फिर बताया जा रहा है तो फेंकने वाले के हाथ में 10 सेकंड के बाद पहुंचता है। तो 10 सेकंड का मतलब कि जब उसने पत्थर को यानी वस्तु को जब उसने फेंक दिया है तो दोस्तों ये जो वस्तु है वो नीचे से ऊपर जाने में कुछ ना कुछ समय लिया होगा, और फिर ऊपर से नीचे आएगा तब ना उस व्यक्ति के हाथ में आएगा, तो ऊपर से नीचे आने में भी कुछ ना कुछ समय लिया होगा। तो हम नहीं जानते कि जो पत्थर है, जो आपकी वस्तु है, वो नीचे से ऊपर जाने में कितना समय ले रही है और ऊपर से नीचे आने में कितना समय ले रही है, लेकिन इतना जानते हैं कि इसकी टोटल दूरी के लिए जो टोटल समय लगा है वो है 10 सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि गेंद द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई, यानी कि ये हार्डली से हार्डली मतलब अधिकतम से अधिकतम ये कितना ऊंचाई तक दोस्तों यह दूरी तय की है, और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, यानी कि किस वेग से इस पत्थर को फेंका गया है, यही दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको पता नहीं है तो आप मान लीजिए, मान लिया कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा समय बराबर 10 सेकेंड ना, इतना दोस्तों हम लोग लिख लेंगे। वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा समय यानी t बराबर हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। तो आपको बताना है कि इसकी महत्तम ऊंचाई, तो लिख लेंगे ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है आपको, तो महत्तम ऊंचाई यानी कि h तथा इसका जो प्रारंभिक वेग है जो आपने u माना है उसको, तो h तथा u बराबर लिख देंगे वाट। तो दोस्तों देखिए अब आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब देखिए हम बताते हैं फिगर के माध्यम से, जब मान के चलते हैं कि अगर वस्तु नीचे से अगर वो ऊपर की ओर वो जब गई है तो मान के चलते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई जो टोटल दूरी है यानी टोटल जो ऊंचाई है वो मान के चलते हैं वो है h, वो कितना है वो h है। ठीक, अब फिर मान के चलते हैं कि बिंदु A तक आपकी जो वस्तु है वो अपना महत्तम ऊंचाई प्राप्त करती है, और फिर बिंदु A से वो क्या करती है कि नीचे की ओर आना वो प्रारंभ कर देती है। तो दोस्तों जितना यहाँ पर इसकी दूरी है, जितना इसकी ऊंचाई है, तो दोस्तों इस बिंदु से जब वो नीचे की ओर आएगी तो उसकी ऊंचाई भी क्या होगी, उतनी ही प्राप्त होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे h प्लस यहाँ पर हो जाएगा h डैश माइनस, क्यों,
क्योंकि दोस्तों अब बिंदु ए से जो आपकी वस्तु जो गिर रही है तो वो दोस्तों विपरीत दिशा में गिर रही है, क्योंकि आपने जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर जब फेंका था तो उसके विपरीत दिशा में क्या कर रही है, यह वस्तु पुनः से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इसकी दिशा को हम लोग यहाँ पर माइनस मान लेते हैं। और आप देखोगे तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा, तो एच प्लस माइनस माइनस, और आपको पता है कि दोनों का जो ऊंचाई है वो तो सेम ही होगा, ऊंचाई तो नहीं बदलेगा। तो जो एच डैश होगा वो आपके एच के बराबर ही होगा और एच माइनस एच बराबर 0। यानी कहने का मतलब कि इसका जो विस्थापन होगा वस्तु का वो आपको 0 प्राप्त होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि 10 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन 0 है। देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, हमको महत्तम ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे ये वाला सूत्र, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर ना। तो देखिए आपको प्रारंभिक वेग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, और आपका जो एस यानी कि एस को बोलेंगे हम लोग का अच्छी एच। तो आपका जो ऊंचाई है वो भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समय है वो दोस्तों दिया हुआ है, आज जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो दोस्तों दिया हुआ है। तो हम लोग जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। एस बराबर, देखिए हम एच के स्थान पर दोस्तों एस को रख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है विस्थापन, क्योंकि इस वस्तु का जो टोटल विस्थापन है वो कितना है, चूँकि 10 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन 0 है, तो इसीलिए हम विस्थापन को एस से यहाँ पर दर्शा रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा यू टी, तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, यहाँ पर ए देख रहे हैं ना, तो ए के स्थान पर लिख लेंगे जी, और फिर उसके बाद हो जाएगा जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एस के स्थान पर कितना होगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपका विस्थापन का ऐसे मात्रक होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे यू, यू का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है छोड़ दीजिए। टी दिया हुआ है कितना, तो 10 सेकेंड, और उसके बाद देखिएगा प्लस है तो प्लस रहने देंगे, 1 हो जाएगा 2। जी का मान, तो दोस्तों देखिए आपका जो जी का मान होगा वो आपके किस रूप में आएगा, वो ऋणात्मक रूप में आएगा। ऋणात्मक रूप में क्यों आएगा, क्योंकि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उस स्थिति में आपको उसकी महत्तम ऊंचाई बतानी है। तो महत्तम ऊंचाई बताने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो वस्तु है आपकी वो नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो उस स्थिति में इसकी दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो कहीं ना कहीं मंदन के रूप में होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का प्रयोग किया है। और यहाँ पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। और टी का मान कितना दिया हुआ है, तो देख सकते हैं 10 सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेकेंड का होल स्क्वायर। अब आगे देखो दोस्तों 0 मीटर पर सेकेंड है, तो ओनली फॉर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए u को 10 सेकेंड से गुणा करिएगा आप, तो यहाँ पर ओनली फॉर जानते हैं 10 u आप लिख दीजिए, प्लस माइनस होगा माइनस, तो आप माइनस लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर है, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इसे लिखिए ना 9.8 आप बटा 2 आगुना 10 का स्क्वायर करेंगे तो होगा यहाँ पर 100। आप बंद कर दीजिए कोष्ठ, निकालना क्या चाहिए यू का मान, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ओनली फॉर लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड क्या कहलाता है आपका दोस्तों वेग आपका कहलाता है बस। उसके बाद देखिए ई आपका कट जाएगा कितने बार में, तो 50 बार में, 50 दूनी के 100। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि दोस्तों 50 को पैसे तोड़ो 50 को, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। चाहे ऐसे दोस्तों रखते हैं, ऐसे भी 10 5 50 होगा ना, 10 5 50 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो 10वां आप देख रहे हैं 10वां, इस 10 को 9.8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। तो इसको ऐसे करिए ना, देखिए कैसे हो सकता है, लिखेंगे 10 u बराबर, इधर पलट दे रहे हैं इधर पलट दे रहे हैं, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ओनली फॉर 98। और फिर क्या हो जाएगा गुना में 5 आपका बच जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 5। और फिर देखिए कटेगा तो कटा दीजिए, 5 दूनी के 10 और 2 को 98 से कटा देंगे, कितना बार में जाएगा, तो 49 बार में, 49 बार में चला जाएगा। तो इसलिए जो u का मान होगा वो आ जाएगा 49 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि यहाँ पर है ना मीटर प्रति सेकेंड, तो वो आ जाएगा 49 मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोग क्या करते हैं कि इधर दे रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड, और यही दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर। यानी कि जो आपकी वस्तु है उसका जो प्रारंभिक वेग है वो है 49 मीटर प्रति सेकेंड। अब जरा क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर बता रहा है h,
एच निकालना है आपको। तो कुछ नहीं, एच के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सिंपली रूप से। देखिएगा पुनः यहाँ पर लिख सकते हैं, किससे हम लोग चलेंगे, हमको एच किस में मिल सकता है, गति के द्वितीय समीकरण में और गति के तृतीय समीकरण में। तो गति के तृतीय जो समीकरण है वो दोस्तों थोड़ा सा आसान पड़ेगा, यानी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए के स्थान पर जी, आई एस के स्थान पर आपका हो जाएगा एच, क्योंकि आपको एच निकालना है, यू तो निकल गया। तो भी आपका क्या होगा दोस्तों, तो 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका जो अंतिम वेग होगा वो आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर यू का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, 49 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे 49 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 आज जो आपका जी है, तो दोस्तों जी का जो मान होगा वो आपको यहाँ पर माइनस के रूप में मिलेगा, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर गुना में हो जाएगा आपका एच। इसको दोस्तों आप 0 ही रहने दीजिए, 49 का स्क्वायर करेंगे तो इसको अभी 49 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, ऐसे 49 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और फिर अगर हम 9.8 को अगर 2 से गुणा करें तो दोस्तों कितना आ सकता है, तो देख सकते हैं 98 दूनी आपका हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगेगा, 9 दूनी 18 से 19 यानी 196, तो 19.6 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर गुना में हो जाएगा आपका ओनली फॉर एच। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है ऐसे एच गुना माइनस, तो माइनस वाला जो होगा वो आपका प्लस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। और यहाँ पर 49 क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो 49 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 81 के 1 हासिल लगा 8 है, 4 9 36 36 दूनी 72, अब 72 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80 के 0 हासिल लगा 8, 4 चौके 16 और 16 में 8 जोड़ देंगे तो 16 4 20 4 24, तो हो जाएगा कितना, तो 24.01 जब स्क्वायर किया गया तो यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर दोनों तरफ। तो दोस्तों अब देखिए, तो इधर कुछ कटने लायक है तो कटा दीजिए, ये वाला और ये वाला पूरा पार्ट आप कटा दीजिए। और आपको एच चाहिए तो एच बराबर क्या हो सकता है, तो 24.01 बटा में कितना हो जाएगा 196 आप कर दीजिए। और फिर दशमलव बाद एगो अंक है तो यहाँ पर आप एगो 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे 196 से कटाएंगे 2 4 0 1 0 को, तो 196 कम 196 लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 196, 10 में से 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 13 में से 9 हो जाएगा तो 9 4 13 ओनली फॉर 4 बचेगा। फिर क्या कर सकते हैं, हाईवन हम लोग यहाँ पर उतार सकते हैं। तो इसको अब 2 बार में लेकर चलते हैं, तो 196 यानी 200 दूनी हो जाएगा 400, तो 400 और 4 दूनी के 8, तो 8 को हटा देंगे 400 में से तो हो जाएगा 392, 392 दो बार में जाएगा तो घटा दीजिए, 11 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9 2 11, इधर हासिल देती हो गया 3, इधर से हासिल ले लीजिए तो 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 3 हो जाएगा 49 और ये 0 उतार लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 490। फिर क्या कर सकते हैं, लेकर जाएंगे कितना बार में, 2 ही बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 392, तो यहाँ पर लिखेंगे 392 घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर हो गया 8, इधर हासिल ले लीजिए, 18 में से 9 गया तो ओनली फॉर कितना बचेगा 9, यानी कि हो गया ये 98। आगे आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा तो इधर हम करके दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, तो दोस्तों ये 98 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं दशमलव ले लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना, तो 980 हो जाएगा। ये 5 बार लेके चलिए, 196 5 6 5 30 के 0 हासिल लगा 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल लगा 4, 5 कम 5 इसलिए 4, 5 कम 5 5 4 9 यानी 980, यानी कि 5 बार में पूरा का पूरा क्या होगा, यह दोस्तों कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, लिखेंगे अतः H बराबर 122.5 मीटर और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका पहला का बन चुका है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो है 49 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो महत्तम ऊंचाई है जब इसको नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो वो आपको प्राप्त हो रही है 122.5 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर, आप लोग इतना उतार लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में। देखिए बताया जा रहा है
कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि ये हमारी जो है ये दोस्तों आकृति वो एक मीनार है जिसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितना है, वो 100 मीटर। क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि आपकी जो मीनार की टोटल जो ऊंचाई है वो कितना है, वो 100 मीटर है। और दोस्तों इस 100 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष यानी शीर्ष को बोलते हैं चोटी। तो चोटी दोस्तों आपका मान के चलते हैं यही वाला है, यही क्या होगा, आपके मीनार का चोटी होगा। तो इस चोटी से जिस समय पत्थर को गिराया जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर, उसी समय दोस्तों कोई पत्थर आपके इस मीनार से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जा रही है। ऊर्ध्वाधर दिशा कहने का मतलब है कि उसे नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो आपको बताना है कि जिस समय पत्थर आपके मीनार के शीर्ष से ऊपर से नीचे गिराई जा रही है और उसी समय उसी क्षण कोई पत्थर मीनार के ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जा रही है 25 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। कब कहने का मतलब समय बताना है और कहाँ मिलेंगे कहने का मतलब कि दोस्तों आपको इसकी स्थिति बताना है। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो आप लोग ध्यान से समझना। देखिए आप इतना तो दोस्तों जानते होंगे कि जब मीनार के शीर्ष से पत्थर को जब गिराया गया होगा तो उस समय उस क्षण उसका जो वेग होगा वो होगा प्रारंभिक वेग आपका 0 मीटर पर सेकेंड। यानी उसका जो वेग होगा कैसा होगा, वो 0 होगा। उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो दोस्तों 0 होगा। अब जो आपका दूसरा पत्थर है जिसको मीनार के ऊर्ध्वाधर दिशा में उछाला जा रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 25 मीटर पर सेकेंड, यानी 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से इस पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो u होगा यानी आप u डैश दे दीजिए। दूसरा पत्थर का क्या है, ये दूसरा पत्थर का यह प्रारंभिक वेग है, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों हम लोग कि जब पत्थर को शीर्ष से जब नीचे की ओर फेंकी जा रही है यहाँ तक, तो मान के चलते हैं कि जो आपका पत्थर है ना, जो आपका पत्थर है वो यहाँ तक आया, और जो दूसरा पत्थर है आपका उसको जब ऊपर से यानी नीचे से जब ऊपर की ओर जब फेंकी जा रही है तो ये दोस्तों क्या कर रहा है कि वो यहाँ तक आया। अब मान लेते हैं कि जो पॉइंट बिंदु है वो दोस्तों ए है। मान लेते हैं कि जो पॉइंट बिंदु है वो ए है, क्योंकि इसी बिंदु ए पर मान के चलते हैं कि आपकी जो दोनों पत्थर हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी टोटल ऊंचाई है वो कितनी है। तो जब पता नहीं है तो आप लोग क्या करो कि इसके इस ऊंचाई को मान लो कितना, तो मान लीजिए h डैश, और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक यानी जितना ऊंचाई तक ये गिरा हुआ है अभी, तो इसको मान लीजिए कितना, तो ओनली फॉर h। और टोटल अगर बात करें ये h और इस h डैश का, तो टोटल जो इसका योग होगा उस 100 मीटर के तुल्य होगा। तो आप दोस्तों इतना समझ पाए। हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देख सकते हैं, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 100 मीटर, पहले पत्थर का प्रारंभिक वेग बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तथा दूसरे पत्थर का प्रारंभिक वेग बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए दोस्तों जानते हैं क्या करिए आप लोग, यहाँ पर मीनार की जो ऊंचाई है ना टोटल, उसको आप इसको h मान लीजिए यहाँ ऐसे। आज जो आप ये देख रहे हैं h डैश, तो इसको आप मान लीजिए h1 और इसको दोस्तों आप मान लीजिए h2, इस तरीके से। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे पहले पत्थर की ऊंचाई। तो पहले पत्थर की जो ऊंचाई होगा वो होगा h1 बराबर कितना, क्या हो सकता है h1 बराबर, तो पहला पत्थर जो है वो दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर गिराई जा रही है। तो कहने का मतलब कि दोस्तों इसका जो त्वरण होगा वो आपकी बिल्कुल भी मंदन के रूप में नहीं होगा। तो लिख सकते हैं ओनली फॉर क्या, तो ut आप प्लस हाफ gt का होल a स्क्वायर। तो u का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड गुना t आपको पता नहीं है तो t आप यहाँ पर रहने दीजिए, प्लस 1/2 गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। आगुना t का मान नहीं दिया है तो लिखने यहाँ पर लिख दीजिए t स्क्वायर। तो देखिए ये ऊपर से नीचे को गिरा जा रहा है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो बराबर में
0 मीटर पर सेकेंड को टी से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये ओनली फॉर आ जाएगा, जानते कितना, 1/2 GT का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। आप क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो सकता है, दूसरे पत्थर की ऊंचाई UT प्लस हाफ। तो यहाँ पर देखिए ये ऊर्ध्वाधर रूप में हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस 1/2 और फिर हो जाएगा आपका GT का होल स्क्वायर। हो सकता है आपको नीचे ना दिखे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। U का मान दिया हुआ था कितना, तो 25 मीटर पर सेकेंड, लिखेंगे 25 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस है तो माइनस ले लेते हैं पहले ही से, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में ये पत्थर आपकी दूसरी बारी फेंकी जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और GT स्क्वायर है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ओनली फॉर यहीं पर GT स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे पहले यहाँ पर H1 और फिर यहाँ पर लिखेंगे H2। H1 का मान कितना दिया है, 1/2 GT का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस करके किसको, तो इसको। तो लिखेंगे UT और माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 GT का, एक सेकेंड इसको मत लिखिए, आप इसको लिखिएगा इसको। तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड और माइनस 1/2 GT का होल स्क्वायर। इसी को दोस्तों जोड़ना है। तो लिखेंगे H1 प्लस H2 को यहाँ पर H लिख लेंगे, क्योंकि टोटल जो ऊंचाई है वो है H। बराबर में आपका दोस्तों यहाँ पर हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 GT का होल स्क्वायर और फिर लिखेंगे प्लस 25 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस। एक यहाँ पर T छूटा है तो यहाँ पर T आप लोग डाल दीजिएगा, यहाँ पर T छूट रहा था तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपका T हो जाएगा, यहाँ पर T, यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं अच्छे से, 25 मीटर पर सेकेंड और गुने T और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुने T और माइनस 1/2 GT का होल स्क्वायर। ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट क्या होंगे, कट जाएंगे। तो लिखेंगे H का मान कितना दिया है, टोटल 100 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 मीटर आप बराबर में ये आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड गुना T। 100 को कटा दीजिए 25 से, कितने बार कटेगा, 4 बार में। अब मीटर आपका दोस्तों कट जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए T बराबर हो जाएगा कितना, तो 4 सेकेंड। ये आपका आ जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि ये दोस्तों 4 सेकेंड बोला ना, 4 सेकेंड बाद ये दोनों पत्थर क्या होंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आपका ये एक तो मान आ गया। अब निकालना है कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये दोस्तों निकालना है। यहाँ पर इससे लेकर चलिए ना, यहाँ से समीकरण 1 से T का मान खाली निकाल लीजिए बस। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से ऐसे, तो क्या होगा, तो H1 बराबर में आपका हो जाएगा 1/2 G का मान दिया होगा 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर गुना 4 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, देखिए 2 5 कितना हो जाएगा, 10 कटा देंगे तो 5 के 5 लिखिए, 4 चौके 16 और हाइट का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर मीटर लिखेंगे 16 5 तो 80 मीटर। दोस्तों अगर आप लोग बना लिए होंगे तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। देखिए यहीं पर निकल जाएगा, यहीं पर देखिएगा ध्यान से। H1 है 80 मीटर तो H2 कितना आएगा, तो H2 बराबर टोटल ऊंचाई कितना है, यानी H लिखेंगे H माइनस H1। तो बराबर में H का मान है 100 माइनस H1 कितना है दोस्तों, 80। तो लिखेंगे 80 इधर क्या करेंगे, मीटर लिख देंगे। तो आपका आ जाएगा 100 में से 80 जाएगा तो 20 मीटर। कितना है दोस्तों, 20 मीटर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो रुकिए नीचे लिख दे रहे हैं 20 मीटर। यानी कहने का मतलब कि ये 20 मीटर, यानी 20 मीटर की ऊंचाई पर ये H2 देख रहे हैं ना, यानी कि जब 20 मीटर की जब ऊंचाई आएगी नीचे से ऊपर की ओर, तो दोनों पत्थर क्या होंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे।
तो दोस्तों आपका जो ये दूसरा प्रश्न है वो भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, 3 नंबर में बताया जा रहा है किसी पत्थर को भवन की छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है ये आपको बताना है। यानी दोस्तों जिस छत से पत्थर को गिराया जा रहा है तो वो जो पत्थर जो गिरता है तो गिरने के क्रम में दोस्तों क्या होता है कि नीचे उसे एक खिड़की मिलती है उस घर पर ही। यानी घर के छत से जब पत्थर को गिराया जाता है तो जैसे कि मान चलते हैं ये आपका छत हो गया, और जब यहाँ से पत्थर को गिराया जाएगा तो मान के चलते हैं कि यहाँ दोस्तों खिड़की आपको मिल रही है, यहाँ पर खिड़की मिल रही है। तो खिड़की की जो दोस्तों लंबाई है यानी जो ऊंचाई है वो है 2 मीटर। और जब इस 2 मीटर वाले ऊंचाई वाले खिड़की को जो पत्थर है वो जो पार करता है तो उसको समय लगता है 0.1 सेकेंड। तो आपको बताना है कि खिड़की से ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है। ये हो जाएगा खिड़की का निचला किनारा और ये हो जाएगा खिड़की का ऊपरी किनारा। तो आपको बताना है कि खिड़की के ऊपरी किनारे से जो छत है वो दोस्तों कितना ऊपर है, यही आपको बताना है। तो जो दिया हुआ है ना इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। तो दिया क्या चाहिए, तो देख सकते हैं खिड़की की ऊंचाई h बराबर 2 मीटर तथा खिड़की को पार करने में लगा समय बराबर 0.1 सेकेंड लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो दोस्तों सबसे पहले जानते क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग जो आपका गति के जो द्वितीय समीकरण है उसको लेकर चलते हैं, क्योंकि उसी में आपको क्या मिलेगा, आपको ऊंचाई मिलेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर h बराबर ut लिखेंगे, चूंकि h बराबर ut प्लस हाफ gt का होल स्क्वायर। तो h का जो मान है वो दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कितना 2 मीटर बराबर में। देखिए u का मान पता नहीं है तो u का मान दोस्तों यहाँ पर आने देंगे कि किस बेग से जो खिड़की है वो गिर रही है। यानी खिड़की को जब क्रॉस कर रही है पत्थर तो क्रॉस करने से पहले उसका जो प्रारंभिक बेग है यानी किस बेग से इस खिड़की को क्रॉस कर रही है ये हमको पता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि पहले प्रारंभिक बेग निकालना होगा जिस बेग से ये जो खिड़की है वो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि प्रारंभिक बेग निकालना होगा, ये पता करना होगा कि आखिर जो पत्थर है वो अपने किस बेग से इस खिड़की को पार कर रही है, इस खिड़की से क्रॉस हो रही है। ठीक, तो टी का मान दोस्तों दिया हुआ है कितना 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.1 सेकेंड आप प्लस 1/2 और जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा जी तो उसका दोस्तों मान के चलते नहीं दिया है तो लिख देंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। आगुना टी का मान हो जाएगा 0.1 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 मीटर आप बराबर में गुना करेंगे तो आ जाएगा u 0.1 सेकेंड। ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो इसका मान बिल्कुल भी माइनस नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्लस देखिए क्या कर सकते हैं 9.8 है तो लिख सकते हैं हम लोग ओनली फॉर यहाँ पर कटाएंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा और इसको कटा देंगे तो 2 चौके 8 और 2 9 18 यानी 4.9 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। आगुना इसका जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.1 को 0.1 से गुणा कीजिए तो 1 हो जाएगा। अब फिर 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 होगा, फिर 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक यानी 1 यानी 2 अंक के बाद क्या करेंगे हम लोग दशमलव रख देंगे तो आ जाएगा 0.01 सेकेंड का होल स्क्वायर। बस इतना। फिर क्या करते हैं हम लोग कि 4 दशमलव यहाँ पर लिखेंगे 2 मीटर बराबर में u 0.1 सेकेंड आप प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, तो दोस्तों वो आएगा 49 ही आएगा। दशमलव के बाद को अंक है 2 गो, दशमलव के बाद को अंक है 1 गो, तो 3 अंक के बाद क्या होगा कि आपका दोस्तों दशमलव रखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.049। आप देख सकते हैं कि आपका सेकेंड स्क्वायर क्या होगा ये आपका कट जाएगा तो ओनली पर क्या बचेगा मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीटर। फिर यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि अभी रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है। तो 2 मीटर अब माइनस हो जाएगा 0.049 मीटर, घटा दिए इधर ले जाकर माइनस कर दिए, इधर हो गया u गुना 0.1 सेकेंड। इसको दोस्तों घटाएंगे
तो घटाएंगे तो 2 कितना आ जाएगा 0 और फिर 0.049, यहाँ पर भी 0 ले लेंगे, घटा दीजिए। 10 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, ये बच जाएगा दोस्तों कितना, तो 9, तो यहाँ पर 9 उतार दीजिए। ये हासिल दिया है तो यहाँ पर ओनली 4 आ जाएगा 1, तो 1.951, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.951 मीटर। बराबर में आपका हो जाएगा u गुना 0.1 सेकेंड। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम भाग देंगे, आ जाएगा कितना, इसलिए u बराबर मीटर को यानी लिखेंगे इस तरीके से 19.51 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि प्रारंभिक वेग कितना होगा यहाँ पर मात्रक के रूप में मीटर प्रति सेकंड के रूप में होगा। तो दोस्तों कैसे आया है देखिएगा, इसको हम लोग कटाएंगे नहीं। देखिए जब आप 1 से भाग दोगे तो वही चीज़ आएगा, 0.3 अंक है और यहाँ पर 0.1 अंक है, तो एक जो 0 वाला जो अंकवा होगा वो आपका कम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ओनली फॉर 19.51। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा प्रारंभिक वेग। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर छत से कितना ऊपर है, तब आपको निकालना है h यानी हाइट। तो लिखेंगे अब, तो आ जाएगा v² बराबर u² प्लस 2gh। हाई आपको निकालना है, हाइट निकालना है। तो v दोस्तों देखिए v का जो मान होगा ये मान के चलते हैं 0 मीटर पर सेकेंड है। क्यों, क्योंकि जो अंतिम वेग होगा जब नीचे वो गिरेगा पत्थर तो उसका अंतिम वेग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब प्रारंभिक वेग जो है वो आपको मिला है 19.51 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना जी का मान आया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर गुना h। 0 को करेंगे ओनली फॉर तो हो जाएगा 0। आप बराबर में 19.5 के क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 19.51 गुना में हो जाएगा 19.51। तो आ जा रहा है 380.64, बस इतना ही रखिए। अब मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर आप प्लस इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 98 दूनी 8 दूनी 16 6 हासिल लगा 1 9 2 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 196 यानी 1.96 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर गुना में हो जाएगा h। तो आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर गुना में हो जाएगा h। ये माइनस के रूप में हुआ, इसको यहीं पर आने दीजिए। 380.64 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। तो h बराबर कटाएंगे, इसको जब कटाइएगा ना भाग जब दीजिएगा 19.6 से, तो देखिए भाग दिए फ़ोन से आप लोग भाग देकर दोस्तों देख लीजिएगा, इसलिए h का जो मान होगा कटाने पर इसको डायरेक्ट कटा देंगे तो आ रहा है 19.42। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ओनली 4 मीटर। और दोस्तों बताना है ऊपर ऊपर, तो आप क्या करना है कि यहाँ पर माइनस लगा देना, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। हमको खिड़की के ऊपर छत की जो दोस्तों लंबाई है उसको बताना है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के रूप में, कटा देंगे तो आ जाएगा इतना। तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 19.42। तो अगर आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दोस्तों मेरा बताया हुआ जो आपका सोल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आई है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।